करामल्लाह वजह था। इसीलिए दो ही बुजुर्गों से सिलसिले जारी हो गए, एक अबू बकर सिद्दीक का तरीका और एक हजरत मौला कायनात का तरीका, क्योंकि ये दोनों के तरीके जो हैं वो इंतहाई नरम थे और इंतहाई आजिज थे। हजरत उमर का तरीका बहुत सख्त था। अब वो लोग जिन्होंने तसव्वुर इख्तियार किया, वो जो इस रास्ते पे चले, वो खल्क के हाथों लुटना भी अपनी जो है ना तौकीर समझते हैं। आई ना समझ, वो किसी को बुरा नहीं समझते। एक शख्स आया एक बुजुर्ग के पास, उनसे कहने लगे कि मैं भूखा हूं, आपने फरमाया कि वहां जाके खाना खाओ, मंगल हो जाए, आप टुकड़े पानी में डूब गए। वो गया वहां, उसने खाना खाया और उसने कहा भाई 2 रोटियों थोड़ा सालन मुझे और दे दो। उन्होंने कहा काय के लिए? उन्होंने कहा वो शख्स बैठा हुआ है ना, टुकड़े टुकड़े खा रहा है वो, उसके लिए। तो उन्होंने बोला उसी का तो लंगर है। वो हजरत अली करमल्लाह वजह थे। उन लोगों ने तो ऐसा तर्ज इख्तियार किया था, अब सूफिया उसी तर्ज पे है। अब जिसके पास सूखे टुकड़ों में पानी होगा उसे कौन क्या लूट के लेके जाएगा? और है? उनके दुश्मन भी यही थे जो आज हैं, तो दूसरा नहीं था। वो खारजी था, खारजी था अब्दुल रहमान मुल्ले, और फिदाई था, खुदकुशी कर लेगी। हाँ, फिदाई था वो, जो आज खुदकश कहते हो तुम जिनको, कल भी वो ये सबसे पहले खुदकश तो वहीं पैदा हुए हैं जो अपना को फिदाई कहलाते थे। और हजरत अली करमल्लाह वजह, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, और इनको इन सब पर कुफर के फतवे नहीं लगाए थे और इनको काफिर ही कहकर शहीद कराया था। आज भी तुमको लगाते ही। बिल्कुल, मुसलमानों में एक गिरोह जरूर ऐसा होना चाहिए सारे हो जाए तो बड़ा सख्त हो जाएगा मामला, लेकिन ये कि एक गिरोह जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो तरीका ऐसा था कि उस तरीके के लिए तो सरकार आलम ने फरमाया था कि जब तक ये शख्स तुम में है फितना नहीं होगा। लेकिन देखो आपकी एक शांति, कि आपका कहर अपने नफ्स पर था। आपका तरीका बड़ा सख्त है, औरों का तो आसान है, आपका बड़ा सख्त है।
बंदे के दिल में जब रब की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो खल के दिल में बंदे की मोहब्बत पैदा हो जाती है। बंदा जब अपने रब का हुक्म मानने लगता है, खल्क उसका हुक्म मानने लगता है। ये कुलिया है। अब रह गई बात कोई एक्स्ट्रा, कोई अलग से कुछ करना, तो ये जिक्र और अस्कार की तासीर है खुद ही। मिसाल के तौर पर आप इसमें अल्लाह का विर्द करते हो या किसी आयत का विर्द करते हो या किसी सूरत का विर्द करते हो, तो उस सूरत के उस इस्म के कलमात में तस्वीर की कुव्वत ऑटोमेटिक मौजूद है। आई ना समझ बात? उसमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो सूफिया कि जिनको मसनद इरशाद दी गई, या उनको खास तौर पर इस चीज की तरजीह की गई क्योंकि वो अपने अंदर कुव्वत तस्खीर पैदा करें। क्योंकि आमाल में ये एक हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि खल्क तुम्हारे हुक्म पर जब अमल करेगी जब तुमसे मोहब्बत करेगी। क्योंकि अमल दो हालतों में होता है, या तो खौफ से हो या शौक से हो, या तो वो डर कर करें या मोहब्बत में करें। वो देरपा होता है जो मोहब्बत से किया जाता है। अगर कोई करता है तस्वीर का अमल या इस इरादे से तस्वीर की नियत करता है कि खल्क़ खुदा को राह रास्त पे लाने के लिए या उनको तलक़ीन करने के लिए या करीब लाने के लिए या करीब लाकर तलक़ीन की जाए, तो उसमें कुछ मुज़ाहिका नहीं है। लेकिन हाँ, वो लोग जो तस्वीर का अमल करते हैं अपने किसी जाती मुफाद के लिए, क्या कमाने खाने के लिए, वो गलत आई ना समझ पर उसमें कमात नहीं है। समझ जैसे फिर अगर ये हम अमल करेंगे, अगर हमने शुरू किया तो शुरू हमने इसलिए किया था तो लोग आएंगे, करीब आएंगे, हम उनको तलकीन करेंगे, और दरमियान में आकर हमारा अपना इरादा खराब हो जाए, हमें खौफ होगी, हम बदल जाएंगे। हर तरह के लोग आएंगे, फिर उसमें अच्छे भी आएंगे, पैसे वाले भी आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, तो हमारा नफ्स किसी तरफ भी रग़बत कर गया तो हमारे लिए सुलूक का मसला खड़ा हो जाएगा, तो आगे मामला खराब हो जाएगा। उस सूरत में बचना बेहतर है। देखो, उसकी एक ही सूरत होती है। बुजुर्गों ने कहा है कि सारी बुराई की जड़ तमा है और सारी नेकियों की जड़ तवक्कुल है। आई ना समझ? तमा किसी भी चीज की ओर फिसाद होती है। अलावा है हुब्बे इलाही को, क्या देखो, जब तुम कोई काम अल्लाह के लिए करते हो ना, तो तुम्हारी नजर मखलूक से हट जाती है। इंसान का एक रुख है ना, चेहरा इसका एक ही तरफ रहता है। जब ये चेहरा अपना हक की तरफ करता है तो खल्क से पुष्ट हो जाती है, यानी कि खल्क इसके पीछे हो जाती है। और जब ये खल्क की तरफ मुंह करता है तो हक से पुष्ट हो जाती है।
अब ये खुद फैसला करे कि इसको पुष्ट कहां करनी है। अच्छा, एक बड़ी बात है, दोनों का रिजल्ट है और नतीजा ये है कि जब तू हक से पुष्ट करता है और खल की तरफ मुंह करता है तो तू खल के पीछे हो जाता है। ठीक है, और जब तू खल से पुष्ट करता है हक की तरफ मुंह करता है तो खल तेरे पीछे हो जाती है। आई ना समझ बात? तो फिर बेहतर है कि हक की तरफ मुंह कर ले। अगर मुआक्किलीन और जिन्नात को कब्जे करने के लिए आला हज़रत ने तो मना नहीं किया कि भाई ये अमल करते हैं, वजीफे पढ़ते हैं, कब्जा कहते हैं कि बहस करना ठीक नहीं किसी मखलूक। सब बुजुर्गों ने मना किया। जिन्नातों की तस्वीर के लिए तो सब बुजुर्गों ने मना किया, है ना, क्योंकि वो एक मखलूक है और मुकल्लिफ है। अब रह गई बात मौकिल। मौकिल मुकल्लिफ नहीं है। तारीख थोड़ी ध्यान फरमा दें, वजाहत मौकिल। किसी भी इस्म या आयात में जिन और शयातीन, आवान और फरिश्ते होते हैं। आवान और फरिश्ते, आवान से क्या मुराद? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। एक इस्म, मिसाल के तौर पर कोई इस्म रहमान या रहीम या काफी, जो भी इसमें इलाही में से कोई इस्म पढ़ता है तो पढ़ने वाले की आमाल हैं के मुताबिक है कि वो फासिक और फाजिर है या वो मोमिन है या वो वली है। अगर कि वो फासिक और फाजिर है और वो भी इस्म पढ़ता है तो उस इस्मा के शयातीन उसकी खिदमत में आ जाते हैं, उसकी तस्वीर में आ जाते हैं, उसके लिए मुसख्खिर हो जाते हैं और फिर उसको धकेलते हैं वो उसी तरफ। यानी कि वो इस्म पढ़कर भी दुनिया में गर्क हो जाता है। हर जायज और नाजायज काम पर उसको उस्काते हैं और कराते हैं और करते हैं। अच्छा, कार फरमाई उसकी होती है, उनकी होती है और ये समझता है कि मैं पढ़ रहा हूं और काम हो रहा है, अल्लाह के नजदीक हो रहा हूं, जबकि शैतान की कार फरमाई है वो शयातीन है। हर वो इस्म के ताबे हैं ये शयातीन भी, जो नासूद से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि दुनियावी मामलात से। अब इस इस्म के साथ जिन्नात भी हैं। अच्छा, वो जिन्नात जो शर रखते हैं वो शयातीन में से हैं और कुछ जिन्ना वो भी हैं जो ईमान रखते हैं, नेक जिन्नात। वो अगर वो तस्कीर में आते हैं तो वो नमाजी परहेजगार की तस्कीर में आते हैं और वो उसको तलकीन भी करते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और उस पर पाबंदियां भी लगाते रहते हैं। है ना समझ? ये उसकी तस्वीर में आते हैं जो नमाजी परहेजगार होते हैं। अब इनसे ऊपर का दर्जा जो है आवान का है। आवान लफ्ज है ओन से और ओन के मायने मददगार के हैं। इनका ताल्लुक उजिन्ना और मलाइका के दरमियान का है। ये एक मखलूक है जो ना तो नारी है पूरी और ना ही पूरी नूरी है ना समझ पाए? ये आमान है। ये आमान लोग जो हैं ये उनके ताबे हो जाते हैं जिनकी रियाजत कसीर हो जाती है।
और वो विलायत के दर्जे में आ जाते हैं। जब वो विलायत के दर्जे में आ जाते हैं तो आवाम उनके खिदमतगार हो जाते हैं। इसके बारे में यह है कि बुजुर्ग कहते हैं कि एक जिन जो होता है वो 1000 आदमियों की कुवत रखता है। यानी कि जो काम 1000 आदमी कर सकते हैं एक साथ, वो एक जिन कर सकता है अकेला। और एक आवान जो है वो 1000 जिन्नातों की कुवत रखता है। और एक फरिश्ता जो है वो 1000 आवान की ताकत रखता है। अच्छा, अब फरिश्ते जो हैं वो किसी वली के पास नहीं आते, चाहे कितनी भी उसके दर्जे पे चला जाएगा, आवान ही उसके मददगार रहेंगे हमेशा। आवान में उसका तसल्लुत बढ़ता जाएगा, लेकिन फरिश्ता नहीं आएगा उसके पास। बिल्कुल, मलाइका आते हैं सिर्फ अंबिया के पास। है ना समझ बात? जब अंबिया दुआ करते हैं या दावत देते हैं या किसी इस्म का जिक्र करते हैं तो मलाइका आते हैं। उनके लिए आवान नहीं आते, उनके पास जिन शैतान नहीं आते, उनके पास मलाइका आते हैं। ये दर्जे हैं पढ़ने वालों को, जिक्र करने वालों को। है ना समझ बात? जैसे ये ऐसे जैसे मैं तुम बैठे हैं, जैसे हदीस में आता है कि मतलब जब अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ता आके रहमत की सूरत में घेर लेते हैं। एक तो आना ये भी, एक ये जो आप फरमा रहे हैं आना ये, वो आवान जो है ना, आवान वही मलाइका का निचला दर्जा है। मलाइका दो तरह पर है, एक वो जो मलाइका मुकर्रबीन है, एक वो जो मलाइका आवान है। ये मलाइका कहलाता है। ये वही कह रहा हूं ना मैं, ये ना ये जिन्नातों में से है और ना ये फरिश्तों में से है। ये मौकिल कहलाता है, मलाइका इसीलिए कहते हैं। आगे समझ बात? ये इनका दरमियान का एक दर्जा है जो किसी फरिश्ता किसी नबी, गैर नबी के पास नहीं आता जब तक कि अल्लाह का हुक्म उसके लिए ना हो जाए। किसी रियाजत से, किसी कसब से फरिश्ता नहीं आता किसी के पास। यानी मियाँ जैसे ताबे होके नहीं आता, कहने का मकसद ये हो कि ताबे नहीं होता। मैं ताबे की बात कर रहा हूँ, जी कसब की। जी, यानी उसका हर हुक्म माने, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, कसब से नहीं आता किसी के। वैसे आते हैं जैसे वैसे अल्लाह के हुक्म से, मैंने कहा ना कि अल्लाह के हुक्म से, जैसे कि सूरह कदर में अब तुमने कितनी शब कदरें देखी हैं? तुम्हारी बात हुई किसी फरिश्ते से कभी? नहीं आते हैं, बस सूरह कदर में है, आते हैं। देखिए इस आयत में जो है फरिश्ते आते हैं, बस मदद शामिल है, मदद हाँ। उन पर उतारते हैं। यानी ताबे होना नहीं और हो मतलब मैं मुसखिर नहीं होते, मेरा मकसद ये है कि कसब से नहीं आते। कसब से नहीं होते। तुम कितना ही कसब करो वो नहीं आएंगे जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह का हुक्म किसी के लिए भी हो जाए वो उसके पास आ जाएंगे। हाँ, लेकिन कसब से नहीं आते। बीवी मरियम ने बुलाया नहीं ना किसी फरिश्ते को, है ना? किसी आयत के जरिए, किसी इसम के जरिए नहीं पढ़ के बुलाया था हमने किसी फरिश्ते को। और ना किसी के पास आते हैं फरिश्ते किसी कसब के जरिए। वो तो सिर्फ उम्र इलाही जिसके लिए हो जाए उस पर उतरते हैं। बाकी कसब के जरिए जो है आवान, वो जिन्ना और शयातीन होते हैं। यानी इनको आना पड़ेगा। अगर हम कुछ करेंगे तो इनको आना पड़ता है। शरायत पूरी करेंगे तो इनको आना पड़ेगा। आना पड़ता है बिल्कुल। अब तुम कसम देते हो जी
ये फिर दो तरीके हैं, एक बे मौके या मौके, जैसे मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई जिक्र करता है लेकिन एक अरसा हो गया उसने बा मौके अमल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके ताबे हैं, काम कर रहे हैं, ये इसके जो है मातहत है। देखो, बेमौकिल और मौकिल, तुम्हारे घर में 10 अफराद हैं, सही है। कोई आन के तुम्हारे दरवाजे खड़ा होकर फैजान पुकारता है, कोई भी सुनेगा बोलेगा फैजान को बुला है। समझ ना मेरी बात को? अब फैजान ही आएगा तो बात होगी, मतलब कोई जवाब दे देगा फैजान नहीं है भाई, ठीक है। अब एक आदमी है जिसने फैजान को नहीं पुकारा, घंटी बजा दिया, दरवाजा बजा दिया, तो कोई भी निकल कर आ गया और बात कर ली, बेमौकल है, ये बेमौका। आगे सुन लो बात, बड़ी इतनी बात है। बामौकल में दावत है, नाम दे के बुलाना है, शराइत। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि जब तुम कोई इसम पढ़ रहे हो उसमें 1000 मौकल है या 1000 जिन्नात हैं या 1000 मलाइका, खुल जा गया उसमें। अब जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो जब वो सुनेगा जब भी आया, आना ही पड़ेगा उसको, अगर शराइत पूरी करेंगे। उसको पता है कि नहीं चलता ये मौकिल है, उसको पता है कैसे चलता है ये मौकिल है। बिल्कुल पता चल जाता है। जब आदमी कोई काम करता है, कोई पढ़ता है, जो तुम्हें मिसाल के तौर पर शक्ल से नहीं जानता, लेकिन उसने तुम्हारे घर पे आवाज दी जाकर, तो तुम्हारे घर वाले अगर कोई भी निकल कर आएगा तो वो कहेगा तुम्हारा कि भाई है या नहीं है, या फिर तुम खुद निकल कर आ जाओगे कि मैं हूं। तो जब बाप मौकल पुकारता है तो वो मौकल ही आता है, और फिर आने का अपना तारुफ भी कराता है कि मैं आया हूं, है ना। गफलत में नहीं रहता कोई भी, और इतना ये इतनी आसानी से आता भी नहीं है कोई। सारी उम्र, आधी उम्र गुजार देते हैं लोग इसकी रियाजतों में। अच्छा, एक बात, एक तो रियाजत ये होती है कि हम किसी एक को बाकायदा दावत ही देकर बुला रहे हैं, या हमारी नीयत तस्कीर ही की है कि वो तस्कीर होती है। लेकिन बुजुर्गान दीन का जो तरीका रहा वो किसी तस्कीर का नहीं रहा, वो राह लिल्लाह इबादत करते थे, अल्लाह की मोहब्बत के। सुभान अल्लाह। है ना, जब वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए इबादत करते थे और उनकी इबादत अपनी पिक पे पहुंचती थी, तो जो मखलूक उस इस्म की थी वो इनसे मोहब्बत करने लगती थी, सुभान अल्लाह। और इनके हर काम में मावनत करने लगती थी। हजरत गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह इस्माइल इदरीसिया लिखते हैं, ये 40 इस्म है इस्माइल इदरीसिया, और वो 40 इस्म के बारे में ये दावा करते हैं कि ये वो इस्म है कि जो अंबिया ने जिनको पढ़ा है और उसके पढ़ने से फरिश्ते उनके पास आए, जिससे मौजज़ात नबूवत का ज़हूर हुआ। वाह। अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब करता है अंबिया को, वो किसी कर्ज से नहीं बनते अंबिया, वो इंतखाब किया जाता था कि वो जिसको मुंतखब कर लेता था वो नबी होता था। लेकिन जब वो मुंतखब करता था किसी को नबी, तो उसको इस्म की तलकीन फरमाया करते थे, उसको एक इस्म दिया जाता था, और वो इस्म इसलिए दिया जाता था कि उससे उसको अजाबत करे, उस इस्म के जरिए जो दुआ करे वो कबूल हो।
और जो बद्दुआ करे वो कबूल हो, इसलिए उसको तलकीन किया जाता था। इसम ये अल्लाह ताला की तरफ से ही इसम उसको तलकीन किया जाता था। जब पहली वही आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हजरत जिब्राइल जब वही लेकर आए थे तो क्या कलमात थे? इकरा इसमें रब्बे पढ़िए, अपने रब के नाम से। और कुछ नहीं कहा था। आई ना समझ बात? कुरान में कहता है कि और तस्बीह कर, अपने रब के नाम की जो आला है। सब एक जगह कहता है कि तेरे रब का नाम बड़ा बाबरकत है। हमारे कसम रब्बी का दिन, या ये कहा कि तेरा रब बड़ा बाबरकत है। नाम क्यों? कि तेरे लिए तो तेरे रब का नाम ही है बस। क्यों? कि आदमी इस्म के जरिए मुसम्मा तक पहुंचता है। आई ना समझ बात? नाम लेगा तो जात तक जाएगा, जात तक जाएगा। तो ये है कि ये नाम जब लिया जाता है तो वो इतनी तहारत, इतनी पाकीज़गी पैदा कर देता है, वो नाम इतनी लताफत पैदा कर देता है कि अपने रब तक पहुंच जाता है। तो तमाम औलिया और तमाम अंबिया को इस्म ही तख्फीस किया जाता है, अवाम को नहीं किया जाता। अंबिया में और अवाम में फर्क है। दुआ अंबिया को तालीम की जाती है और उनके लिए मखसूस है, अवाम के लिए तदबीर है, दुआ नहीं है। इसीलिए जब अवाम पे कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये दुआ नहीं करते, पहले तदबीर करते हैं। और अंबिया में जब कोई परेशानी आती थी, पहले वो दुआ करते थे, फिर हुक्म वज़ल तदबीर का तो करते थे, क्योंकि उनको दुआ ही तख्फीस की जाती है। अंबिया का खासा है कि उनको दुआ तख्फीस की जाती है, और अवाम का खासा है कि उसको तदबीर दी जाती है। अवाम दुआ तो जब करती है जब तदबीर आजिज हो जाती है तदबीर से, फिर ये दुआ पे आते हैं। और अंबिया पहले दुआ पे आते हैं, फिर तदबीर करते हैं। इसलिए कि जिसको जो चीज तख्फीस की गई पहले, वो तो उसकी तो फितरत तो वही है ना। तो अंबिया की फितरत में मुशाहिदा वदियत होता है, इसीलिए वो असबाब को नहीं देखते, वो मुसब्बिब को देखते हैं। मुशाहिदे के आलम में, हाँ, वो मुशाहिद होते हैं, तो उनकी नजर पहले मुसब्बिब पे जाती है। और चूंकि अवाम मुशाहिद नहीं है, ये महजूब है, तो इसकी नजर असबाब पे जाती है। आई बात? और अगर तुम खाली असबाब छोड़ के दुआ पे लग जाओ तो सारी कौम कहेगी पागल है वो, है बिल्कुल नाकारा आदमी है, बस दुआ के चक्कर में लगा हुआ, कोई तदबीर नहीं कर रहा। है ना? लेकिन नबी से कोई नहीं कहता कि तदबीर नहीं कर रहा, दुआ कर रहे हो।
नबी से सब यही कहते थे दुआ करो। हमारे भी आए बात बस इतनी सी है कि इसम जो है वो तखफीफ किया जाता है। अच्छा, वही सिलसिला अंबिया से औलिया में आया। क्यों? कि औलिया वारिसुल अंबिया है, तो अंबिया की विरासत दुआ है और इसम में आई ना समझ बात। तो वो इनको तालीम किया जाता है। अब कोई उसको इसम कहता है, कोई इसमें आजम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अलग बात है। हर एक का अपना होगा, हर एक का अपना होता है, इसलिए कि फलियाबुदू व रब्बा हाज़िल का ये तो फिर बातें बहुत सारे आगे हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। जैसा कसब है वैसी वैसे बात हो जाती है।